हेलो दोस्तों, मैं हूं तजम्मुल हुसैन और आपका स्वागत है तजम्मुल हुसैन क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड और मोस्ट अवेटेड टॉपिक क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ के बच्चे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो के लिए और सबसे ज़्यादा उनका ही अवेशन था, सबसे ज़्यादा वे वेट कर रहे थे वीडियो के लिए। तो डोंट वरी, आपकी पूरी की पूरी एक सीरीज चलने वाली है क्लास टेंथ। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, एक प्लेलिस्ट है हमारा बोर्ड सीरीज और एक है कंपटीशन सीरीज। तो कंपटीशन सीरीज में पर डे कंपटीशन का आएगा और बोर्ड सीरीज में बोर्ड का आएगा, जिसमें क्लास टेंथ होगा। तो क्लास टेंथ में मैं चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर दे रहा हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत ही यूँ कह ले कि आसान सा चैप्टर है। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होगी तो उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिएगा, या फिर उसका कमेंट कर दीजिएगा कि प्रश्नावली नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन पर 2-4 क्वेश्चन लेकर के वीडियो बना दूंगा आपके लिए, और नो डाउट बहुत ही प्यार से चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरे चैप्टर पढ़ाने की नहीं करिएगा। जैसे कि रूट सिद्ध कीजिए कि √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, या फिर वो 6³ प्लस समथिंग वाला कि ये विषम संख्या है। तो वो सारे क्वेश्चन ठीक है, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। आज हम शुरू करते हैं बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है जी, पॉलिनोमियल या बहुपद, यह है आपका क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2। क्लास टेंथ है और चैप्टर नंबर है आपका 2। नाम है इसका पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसे बहुपद। बहुपद, ठीक है। बहुपद के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा, क्या बहुपद होता है क्या नहीं होता है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर किसी बहुपद में जो चर है, चर मतलब जो वेरिएबल होता है, जो बदलता है। एक होता है अचर जो नहीं बदलता, जैसे 2 है तो वो बदलेगा नहीं, 5 है नहीं बदलेगा। तो जो कांस्टेंट है उसे हम छोड़ देंगे, अचर को छोड़ देंगे, चर की बात करेंगे, जैसे x, y, t, u भी, जो भी हो, जिसमें भी हो। एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद होते हैं। पर हमारे सिलेबस में क्लास 10th में सिर्फ 1 चर वाले बहुपद हैं। 2 चर वाले बहुपद अभी बाद में आएंगे, हैं वो अभी, पर वो बाद में आएंगे। तो अभी इस चैप्टर में उनका आपको चिंता नहीं करना है, वो अगले चैप्टर में आएंगे तो हम उसको अगले चैप्टर में देख लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जब वो आएंगे। तो एक चर वाले की ही बात करते हैं। तो एक चर में बहुपद है, जैसे मान लीजिए x में है, तो अगर x के घात में कोई रेशनल नंबर नहीं है, घात की बात कर रहा हूं मैं डिग्री में, या कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो वो बहुपद है। मतलब उसके घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या तो 1 हो, या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब x, x², x³ x⁴, ये सारी चीज़ें हैं तो बहुपद है। अगर x⁻⁻1 -2 -3 या √3, या फिर रूट के अंदर x आ जाए, या फिर x की घात 1/3 हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुपद नहीं है। ये 9 का था, मैंने रिवाइज करा दिया, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बहुपद का घात क्या होता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद का घात। तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी आपको बहुपद मिल जाता है, x में, y में, z में, p में, q में, u में, v में, w में, डजेंट मैटर। तो जिसमें भी मिल जाता है उस चर के मैक्सिमम घात को, सबसे बड़े घात को हम कहते हैं बहुपद का घात। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हो जाए 2x³ प्लस 3x⁵ प्लस 39 कर देते हैं, 39x प्लस 12। अच्छा, ये है। तो इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि बहुपद का घात क्या है, तो आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपको 5 नजर आया, तो इस बहुपद का घात 5 है। बस इतना ही करना है आपको कि जो घात सबसे बड़ा नजर आए वही है बहुपद का घात। ठीक है भैया, क्लियर एकदम? दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कितने प्रकार का होता है। होता तो बहुत प्रकार का है, 3 प्रकार का हम जानेंगे। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेट्रिक, और एक होता है क्यूबिक। सिंपल शब्दों में बात करें तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात। नाम में ही क्लियर है कि अगर आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं भाई, जरा ध्यान समझेंगे। रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद किसे हम कहेंगे? वे बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो, जिसमें जो चर है, सॉरी, वे बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, 2 नहीं, 2 तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, जो मतलब बड़ा से बड़ा घात है वो 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, ये सारी चीजें इसमें नहीं आएंगी। जैसे ये कैसा होगा, ये होगा ऐसा 2x + 3, या फिर सिर्फ 2x, या फिर 3x, या फिर 3t + 5, ऐसे करके, मतलब इसमें स्क्वायर आपको देखने को नहीं नजर आएगा, टी में, यू में, जिसमें भी हो, ठीक है। तो रैखिक बहुपद हम उसे कहेंगे जिसमें x का घात मैक्सिमम कितना हो, बहुपद का घात 1 हो। वैसे ही हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद की, कि भाई द्विघात बहुपद क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबका इंग्लिश भी जानते जाइए, आपको बड़ा काम आएगा बाद में। द्विघात बहुपद, ठीक भैया। द्विघात बहुपद क्या होता है? सिंपल सा है कि जिसका घात 2 हो, वह बहुपद जिसका घात 2 हो, मतलब इसका मैक्सिमम घात 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। जैसे क्या हो सकता है भाई, 2x² + 5x + 3, 9x² + 2x + 5, 2t² + 9, 2u² + 7, ऐसे करके, ठीक है ये। हाँ, इधर रूट आ सकता है, ऐसे करड़ी में चलेगा, कोई बात नहीं। अगर अचर में रूट है कोई बात नहीं, 1/2 है वो भी चलेगा, जैसे कि ये 9/5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर घात में नहीं आना चाहिए, ठीक है ये, क्लियर समझिएगा। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं, ये क्लियर हुआ द्विघात कि इसका मैक्सिमम घात कितना होगा, 2, मतलब x² आएगा, x² से ज्यादा नहीं आएगा, कम भी नहीं, कम पे रैखिक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा नंबर वाला का, जिसका नाम है क्यूबिक, यानी त्रिघात बहुपद। ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद। क्या है भाई त्रिघात बहुपद, जरा ध्यान से समझते हैं इसको। त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिसके मैक्सिमम घात में कितना आ जाए, 3, जिसका मैक्सिमम घात जो हो वो 3 हो। क्यूबिक बहुपद के बारे में आप जान लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसे मिटा देता हूं मैं, हिंदी में बात कर लेते हैं आराम से। ये रहा भैया हमारा त्रिघात बहुपद। अरे बिल्कुल खराब चल रहा है, इसे तो मैं हटा ही देता हूँ, ये ठीक है, ये भी डाउन ही है, ये ठीक है, ठीक है भैया। तो त्रिघात बहुपद क्या है, जिसके घात में 3 आ जाए, मतलब 3x³ + 5x² + 9x + 2, 2t² + 3t³ + 5t + 9, 2u³ + 3u² + 5u + 7, इस प्रकार का जब आ जाए, नजर आ रहा भाई, इस प्रकार का जब आ जाए जिसका मैक्सिमम घात आपका 3 हो, यहां भी देखिए मैक्सिमम घात 3 3 3, मैटर नहीं करता किस नंबर पर है, वो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात से मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होने दीजिए। तो जिसका मैक्सिमम घात 3 है वो है त्रिघात बहुपद, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा था, आगे बढ़ जाते हैं। अब आप आ जाइए अपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर। एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.1, ठीक है। यहाँ पर शायद लाइट है इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा 2.1 में जो सवाल है, इसके लिए ना आपको दिमाग की ज़रूरत है ही नहीं। कहाँ है, हाँ ये रहा। 2.1 में ये स्क्रीनशॉट में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे।
अभी शो हो जाएगा। जो भी सवाल हैं 1 2 3 4 5 6 तक, इसके लिए आपको दिमाग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आँख की ज़रूरत है। नज़र उठाइए, आंसर दीजिए। नज़र में क्या करना है आपको, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, देखिए ग्राफ है, तो ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये सवाल हैं 2.1 के, मैं वैसे दे दूंगा आपको, ये रहे, ठीक है। तो 2.1 में जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, उस ग्राफ में वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, वही है इसका आंसर। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है और ग्राफ आपको दे रखा है। तो शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है वो काटता है। तो x अक्ष को जितनी बार भी वो काट रहा है, वही है उसका कि आंसर। उसका आंसर यही है कि वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो जैसे देख लेते हैं, पहला में एक बार भी नहीं काटा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड वन को देखते हैं, सेकेंड वन में आप देखेंगे एक बार काटा है 1। थर्ड वन को देखेंगे, थर्ड वन में आप देखेंगे 1 2 3 बार काटा है 3। फोर्थ वन को देखिए 2 बार काटा है 2। अच्छा, पांचवे को देखिए, पांचवे में 1 2 3 4 बार काटा है 4। और छठे को देखेंगे आप तो 1 2 3 बार 3। तो ये हो गए आपके सारे के सारे आंसर। पहला का 0 1 3 2 4 3, 0 1 3 2 1 2 3 4 3, ठीक है। तो ये रहे आपके आंसर, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, पार्ट 2 का मांग कीजिए कमेंट में। जितना ज़्यादा पार्ट 2 लिखेंगे उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा क्लास 10th के लिए।